हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में साइंस का टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें ऐसा-ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है ना जैसा क्वेश्चन पूछता है, जैसा पेपर सेट होता है जी सेम टू सेम ना वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ चुका है, ठीक है? जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स सब लोग को कमेंट करना है, याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है? चुन-चुन कर यहाँ पे हम सेट किए हैं। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि एंटीबॉडीज़, ठीक है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है जी कि एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो किससे होता है? प्लेटलेट से होता है, लाल रुधिराणु से होता है, लिम्फोसाइट्स या फिर किससे होता है? यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए यहाँ पे पता है किससे होता है जी? ये लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है? रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रक्त बिंबाणु के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही है जी? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? एग्जाम में फ्रेंड्स सेम टू सेम जो है ना ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स रक्त प्लेटलेट के संबंध में इसमें कौन सही है जी? तो उन्हें जो है ना थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। किसे कहते हैं जी? तो रक्त प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, रक्त में जो है ना रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है, ठीक है जी? रक्त में जो है ना प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन-सा होता है? फाइब्रिनोजेन होता है, हिपैरिन होता है, थ्रोम्बिन या फिर कौन-सा होता है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन-सा होता है बताइए? क्या होता है फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त में जो है ना प्रतिस्कंदक पदार्थ फ्रेंड्स यहाँ पे हिपेरिन होता है। क्या होता है? हिपेरिन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि एबी रक्त समूह में क्या होता है जी? एबी रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, फिर क्या होगा बताइए, ठीक है? एबी रक्त समूह में क्या नहीं होता है जी बताइए तो? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ठीक है? तो फ्रेंड्स एबी ब्लड ग्रुप में पता है क्या होता है जी? एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? जिनका भी ब्लड ग्रुप एबी होता है ना, उनमें जो है ना एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। 4 का यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां, रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? क्या बोला गया है यहाँ पे कि रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? बताइए। 5 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? और जिसका भी तैयारी अभी तक उतना अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए पता है, सभी किताब का निचोड़, ठीक है जी? टॉप जो है ना 1000 क्वेश्चन हम सेट किए लास्ट टाइम में, ठीक है? एग्जाम के लास्ट टाइम में फ्रेंड्स आप सभी के लिए 1000 क्वेश्चन सेट किए फ्रेंड्स, ये आपको मात्र जो है ना 99 में मिल जाएगा, ठीक है जी? 99 में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। व्हाट्सएप मैसेज करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है? 1000 क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए, रक्त समूह के आविष्कारक कौन है जी? कार्ल लैंडसीजन यहाँ पे हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया। अगला क्वेश्चन 6ठा, एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति, ठीक है? एबी रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता क्यों कहते हैं? बताइए तो। जो भी व्यक्ति जो है ना एबी ब्लड ग्रुप के होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं जी बताइए तो? ठीक है? तो ऐसा इसलिए कहते हैं ना क्योंकि उनमें जो है उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है? उनके रक्त में जो है ना रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। छठा का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 7वां, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, ठीक है जी? हृदय से तेज गति से, हृदय से मंद गति से या फिर कैसे बताइए? मानव कलाई में फ्रेंड्स जो नाड़ी जो स्पंदन करता है ना, वो कैसा होता है जी? पता है कैसा होता है? वह हृदय के समान गति से स्पंदन करती है, ठीक है? जैसा आपका हृदय जो धक कर रहा है ना, धड़-धड़, ठीक है जी? तो इसी के समान से जो है ना आपका नाड़ी भी करता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, एबी रक्त वाले, ठीक है जी? एबी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति कैसा होता है बताइए तो? एबी रक्त जिस भी आदमी का जो है ना ब्लड ग्रुप फ्रेंड्स एबी होता है जी, वह किसी भी जो है ना वह किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं, याद कर लीजिएगा। जिसका भी ब्लड ग्रुप एबी होता है ना, वह किसी भी व्यक्ति से ब्लड को ले सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है? अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9वां, मानव रक्त, ठीक फ्रेंड्स, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या होता है? मानव रक्त में फ्रेंड्स श्यानता, ठीक है जी? मानव रक्त में जो है ना श्यानता का कारण क्या होता है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा, बिंबाणु या फिर क्या होता है? रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी या उपयुक्त सभी। बताइए तो मानव के रक्त में श्यानता क्यों होता है जी? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? रक्त में प्रोटीन होता है। क्या होता है? रक्त में प्रोटीन होता है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। क्या होता है जी? तो हम लोग ब्लड में जो है ना प्रोटीन होता है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? मान लीजिए फ्रेंड्स माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ना ए बी है जी, ठीक है? माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनसे जो बच्चे होंगे जी उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? बताइए तो। ए, बी, ए बी और ओ, या फिर बी में दिया गया है ए, बी और ए बी, या फिर ए और बी, या फिर ए, बी और ओ, इसमें से क्या हो सकता है बताइए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए,
बी और ए भी हो सकता है। अगर माता-पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है ना फ्रेंड्स, तो उनके बच्चे जो होंगे ना, उनका ब्लड ग्रुप हो सकता है ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए भी हो सकता है। 10 के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा? मानव रक्तदान, ठीक है जी? मानव रक्तदान के लिए कौन-सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कौन होता है जी? कमेंट करिए तो, ठीक है? जो सबको फ्रेंड्स अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, वैसा कौन-सा होता है फ्रेंड्स, पता है कौन-सा होता है? ओ समूह वाला, ठीक है? जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, जो वह किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है? यह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? अच्छे से लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। मानव के शरीर में, ठीक है जी? मानव के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन-सी होती है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन-सी होती है बताइए तो? मानव के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन-सी होती है जी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा? तो महाधमनी सबसे बड़ी होती है, ठीक है? महाधमनी सबसे बड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13, इसमें से कौन-सा अंग जो होता है, इसमें से कौन-सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है, ठीक है जी? इसमें से कौन-सा अंग जो है ना, वो अशुद्ध रक्त को संचार करता है, बताइए? अशुद्ध की बात हो रही है, ठीक फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, यहाँ पे हो जाए आपका, ठीक है? पल्मोनरी धमनी, ठीक फ्रेंड्स, पल्मोनरी धमनी क्या करता है? यह जो है ना, अशुद्ध रक्त को संचार करता है, ठीक है? अशुद्ध पे ध्यान दीजिएगा। पल्मोनरी धमनी यहाँ पे हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर जो है ना, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसमें से किसकी भित्ति फ्रेंड्स क्या पड़ता है? रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, बताइए? तो फ्रेंड्स इससे हम लोग धमनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धमनियों कहते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, ठीक है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव बॉडी का जो है ना ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को, यकृत को, हृदय या फिर किडनी को? मानव के शरीर का जो है ब्लड बैंक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? याद करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है? तो प्लीहा को कहते हैं जी, ठीक है? प्लीहा को क्या कहते हैं? मानव के शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 16, इसमें से कौन जो होता है वह शीत रक्त वाला जानवर होता है, ठीक है? इसमें से कौन जो है वो शीत रक्त वाला जानवर होता है, जिसका ब्लड फ्रेंड्स वो कोल्ड होता है। कैसा होता है जी? उसका ब्लड ब्लड कोल्ड होता है, ठीक है? एक फ्रेंड्स वार्म होता है, एक यहाँ पे वार्म होता है, एक कोल्ड होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स कोल्ड वाला पूछ रहा है, बताइए तो? जिसका खून है ना वो ठंडा होता है, बताइए? यहाँ फ्रेंड्स आपका साफ हो जाएगा, ठीक है? 16 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 17, एक किशोर, ठीक है जी? एक किशोर मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है? आसान क्वेश्चन है और पूछता भी है। एक किशोर मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है जी? तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला, चलिए, अधिरक्तस्राव मतलब इसको हीमोफीलिया कहते हैं। फ्रेंड्स हीमोफीलिया क्या होता है बताइए तो? हीमोफीलिया क्या होता है जी? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? हीमोफीलिया क्या होता है? कमेंट करिए तो। तो फ्रेंड्स हीमोफीलिया जो है ना, ये एक आनुवंशिक विकार होता है। क्या होता है? हीमोफीलिया जो होता है वो एक आनुवंशिक विकार होता है। 18 का डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? हीमोफीलिया क्या होता है जी? यह जो है फ्रेंड्स एक आनुवंशिक विकार होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, लाल रक्त कणिका, ठीक है जी? लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः किस अंग में बनती है? क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना फ्रेंड्स, ये लाल रक्त कणिका जो होता है किस अंग में बनती है? यकृत में, गुर्दा में, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में? कमेंट करिए 19 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? 19 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है। आरबीसी जो है ना किस अंग में बनती है फ्रेंड्स? ये बनता है आपका अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है जी? आरबीसी बनता है आपका अस्थि मज्जा में। 19 का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है ना कि प्रतिजन वह पदार्थ होता है जो, प्रतिजन कैसा पदार्थ होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है जी? प्रतिजन कैसा पदार्थ होता है? 20 का बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, तो प्रतिजन कैसा पदार्थ होता है सुन लीजिए। प्रतिजन जो फ्रेंड्स ये है ना, ये प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है? ये क्या करता है? तो प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है जी? उत्प्रेरित करता है। आप सभी के यहाँ पे 20 का डी हो जाएगा। सेम टू सेम एग्जाम में फ्रेंड्स बार बोलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला है। एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, याद कर लीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ना कि मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? फ्रेंड्स हम लोग का बॉडी का पीएच मान कितना होता है जी? हम लोग के बॉडी का पीएच मान होता है 7.4 होता है। जो कैसा हो गया जी? 7.4 कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। अगर बॉडी का फ्रेंड्स जो है ना खून अम्लीय हो जाएगा ना, तब पता है क्या होता है? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाएगा, ठीक है? अगर आपका ब्लड ग्रुप फ्रेंड्स अम्लीय हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है? फाइब्रिनोजेन फ्रेंड्स फाइब्रिन में बदलता है, ठीक है जी? तो इसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है बताइए तो? इसमें कौन से एंजाइम भाग लेता है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे हो जाएगा थ्रोम्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको थ्रोम्बिन कहते हैं। 22 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन से एक जो है ना वो गर्म रक्त वाला जानवर होता है, ठीक है जी? जिसका ब्लड ब्लड कैसा होता है? वार्म होता है, गर्म होता है। कछुआ, सांप,
बंदर या फिर छिपकली। सुन लीजिए, सबसे पहले फ्रेंड्स मानव, हम लोग जो भी है ना, मनुष्य जो होता है फ्रेंड्स, वो कैसा होता है जी? वह गर्म खून का प्राणी होता है, ठीक है ना? मानव जो होता है ना, वो गर्म खून का प्राणी होता है। इसमें से ऐसा कौन-सा हो सकता है बताइए तो? तो बंदर, ठीक है फ्रेंड्स, बंदर जो है ना जी, ये कैसा खून वाला प्राणी है? तो गर्म खून वाला प्राणी है फ्रेंड्स। 30 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? 30वां का सी आपका सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ठीक है? 24 फ्रेंड्स यहाँ मिलाने के लिए दिया गया है। मिलाना फ्रेंड्स अभी छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं, मिलाने वाला क्वेश्चन का भी छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है? आगे चलते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन, किस अंग में श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण तथा लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है? क्वेश्चन क्या बोला गया जी? किस कहाँ पे पता है? किस अंग में जो है ना डब्ल्यूबीसी, किस अंग में डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी नष्ट होता है? बताइए तो फ्रेंड्स। देखिए, श्वेत रक्त कणिका का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है जी। तो डब्ल्यूबीसी कहाँ पर बनता है और लाल रक्त कणिका का मतलब क्या होता है? आरबीसी होता है। यहाँ कहाँ पर ये फ्रेंड्स ये विनाश होता है, ठीक है? आरबीसी का विनाश। आरबीसी का विनाश कहाँ पे होता है जी? सुन लीजिए, आरबीसी का फ्रेंड्स विनाश होता है पलिया में और डब्ल्यूबीसी बनता है किसमें? पलिया में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? डब्ल्यूबीसी कहाँ बनता है? तो पलिया में बनता है और आरबीसी नष्ट होता है पलिया में, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप सभी के यहाँ पे 25 का डी हो जाएगा, ठीक है? ऐसा ही क्वेश्चन ना पूछेगा, तो छोड़िए मत इसको। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है जी? मान लीजिए फ्रेंड्स एक कोई हेल्दी आदमी है, ठीक है? तो फ्रेंड्स उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? जब किसी को डेंगू होता है, डेंगू जब किसी को होता है जी, तो उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स ना कम हो जाता है, ठीक है? तो एक सामान्य आदमी में कितना होता है जी? तो 1.5 लाख से 4 लाख होता है। कितना होता है? 1.5 लाख से 4 लाख होता है, 26 के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? जब किसी को डेंगू होता है ना, तो इसी की मात्रा कम जाता है प्लेटलेट्स का, ठीक है? तो फ्रेंड्स एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है जी? तो 1.5 लाख से 4 लाख होता है, 26 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिलाने वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देंगे, ठीक है? आगे क्वेश्चन चलिए 28 नंबर। श्वेत रक्त कणिकाओं का मेन काम क्या होता है जी? डब्ल्यूबीसी का, ठीक है? डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है बताइए तो? डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है जी? चलिए ठीक है। डब्ल्यूबीसी का फ्रेंड्स काम होता है शरीर की प्रतिरक्षा करना। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक सेट में फ्रेंड्स 29 क्वेश्चन था, अब यहाँ से फिर से आपको 1 से बताना है, ठीक है? एक सेट में जो है ना जी आप सभी के लिए 29 क्वेश्चन था, अब यहाँ से बताइए 1 से फिर से, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। पहला, इसमें से कौन-सा अंग ग्रंथि नहीं होता? इसमें से कौन-सा अंग ग्रंथि नहीं होता? बताइए तो इसमें से कौन-सा अंग ग्रंथि नहीं है जी? अधिवृक्क, पित्ताशय, पीयूष या फिर यकृत? कमेंट करिए तो। इसमें से कौन-सा अंग जो है वो ग्रंथि नहीं होते? फ्रेंड्स ये अधिवृक्क ग्रंथि होता है। अधिवृक्क जो है ना ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि होता है, सुने भी होंगे आप लोग। यकृत ग्रंथि होता है जी, ठीक है? यकृत सबसे बड़ा होता है, ठीक है जी? यकृत जो है ना सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। यकृत सबसे बड़ा होता है। क्या होता है जी? यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कौन-सा ग्रंथि नहीं है जी? पित्ताशय ग्रंथि नहीं होता, ठीक है? पित्ताशय जो है ना ये ग्रंथि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दूसरा, मानव के शरीर में जो है ना सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी है बताइए तो? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी होती है? फ्रेंड थायराइड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? थायराइड क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, याद कर लीजिएगा, जो अंतःस्रावी यहाँ पे है, ठीक है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा, मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है? बताए थे अभी, अभी बताए थे कि मानव के बॉडी में सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है फ्रेंड्स वो यकृत होता है। क्या होता है जी? वो यकृत होता है सबसे बड़ा, ठीक है? सबसे बड़ा यकृत होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी। ये सब क्वेश्चन को अगर याद नहीं है तो कॉपी में लिख कर याद करिए, रट लीजिएगा, ठीक है? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन-सा होता है फ्रेंड्स? सबसे छोटा यहाँ पे पीयूष होता है। क्या होता है? पीयूष होता है जी, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5वां, इसमें से कौन-सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? बताइए तो इसमें से कौन-सा हार्मोन जो है ना थायराइड द्वारा स्रावित नहीं होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा थायोसिन, ठीक है जी? थायोसिन क्या होता है? ये थायराइड से स्रावित नहीं होता है। 5 का यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छठा, इसमें से कौन-सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसमें से कौन-सा हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, बताइए? ठीक है? तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी है जी। सोमैटोस्टाइन यहाँ पे होगा सोमैटोस्टारिन, ठीक है? 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, छठा का डी आपका सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। ये जो है ना ये पीयूष से स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। अगला 7वां, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों से स्रावित होती है। कमेंट करें तो इसमें से वह ग्रंथि कौन है जिससे एंजाइम भी और हार्मोन दोनों स्रावित होती है? बताइए। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है जी। तो या फ्रेंड्स अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है ना? अग्नाशय से क्या होता है यहाँ पे जो है ना इससे एंजाइम भी स्रावित होता है और साथ-साथ हार्मोन भी स्रावित होता है, ठीक है? आप सभी का फ्रेंड्स यहाँ पे अग्नाशय हो जाएगा, जिससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन दोनों निकलता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। एक बार फ्रेंड्स आप सब लोग मिलकर कमेंट करें क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है जी? ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट हम नहीं देखते हैं, आप सबका कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है? इसलिए कमेंट किया करिए। चलिए।
आयोडीन युक्त हार्मोन कौन-सा होता है? ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, बताइए तो? ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, इसमें से कौन-सा है जी? ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा थायरॉक्सिन, ठीक है ना जी? थायरॉक्सिन में क्या होता है? इसमें आयोडीन होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन-सा हार्मोन जो है ना, कौन-सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा कंट्रोल करता है? इसमें से कौन-सा हार्मोन जो है ना, हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है जी? यहाँ पे फ्रेंड्स आपका इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है? 9 नंबर क्वेश्चन का डी होगी। इंसुलिन जो है ना क्या करता है, हमारे रक्त में जो है ना किसका फ्रेंड्स? रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। चलिए, गाय और भैंस के थनों में दूध को उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई दी जाती है जी? बताइए तो। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। 10 के यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन-सा हार्मोन जो है ना, स्तनधारियों में लैंगिक परिपक्वन को रोकता है जी? छोटी आंत, अग्नाशय में ऐसा होता है, पेट में या फिर दिल में होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा अग्नाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अग्नाशय में होता है। अगला क्वेश्चन 12, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करती है? कमेंट करिए तो। इसमें से ऐसा कौन-सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह से काम करती है? बताइए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। बस कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, पता है, अग्नाशय होता है, ठीक है जी। अग्नाशय क्या करता है? ये जो है ना अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में काम करती है। 12 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13, इंसुलिन में फ्रेंड्स, इंसुलिन में इसमें से कौन धातु होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? टीन होता है, तांबा होता है, जस्त या फिर एल्युमिनियम होता है? बताइए तो आंसर क्या होगा? इंसुलिन में कौन सा धातु होता है जी? इसमें फ्रेंड्स आपका जस्ता होता है। क्या होता है? जस्ता होता है। 13 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 14, इसमें से कौन सा हार्मोन जो है ना स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? बताइए तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं जी। एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी। स्तन ग्रंथियों से दूध का फ्रेंड्स स्राव होने में कौन भूमिका निभाता है जी? ऑक्सीटोसिन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो गया, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन-सा युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन-सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है जी। चलिए देखते हैं कौन-सा जोड़ा सही नहीं है, यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला में दिया गया है, इंसुलिन जो होता है ना वो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ठीक है? ये सही है। ये फ्रेंड्स आपका सही हो, गलत आपको पहचानना है, ठीक है? आगे देखते हैं। मेलाटोनिन जो है ना ये निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है जी। ये भी फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सही हो गया, ठीक है? आगे देखते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना ये स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करता है, ये भी सही है। आप लोग सब जानते हैं, पढ़ा भी दिए थे अभी, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पे गलत आपसे पूछ रहा था ना, डी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? आंसर यहाँ पे आप सभी का डी हो गया, ठीक है? ठीक है जी, यहाँ पे आप सभी का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16, मानव के शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? हमारे बॉडी में जो है ना ऐसा कौन सा ग्रंथि होता है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? बताइए तो। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि है, ठीक है जी। पीयूष ग्रंथि जो है ना वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पीयूष को क्या कहते हैं? पीयूष को जो है ना पिट्यूटरी भी कहते हैं। फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में, ठीक है जी, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खिलाई जाती है? बताइए तो। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोली दी जाती है? चलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एस्ट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। 17 का यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। 18, हार्मोन अथवा एंजाइम, ठीक है जी, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? हार्मोन या फिर एंजाइम का स्राव करने वाला अंग क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वो कहलाता है ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रंथि। आपका यहाँ पे सही जवाब है 18 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बच्चों में जो है ना, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, बच्चों में जो है थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, ठीक है। चलिए, तो बच्चों फ्रेंड थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है जी? जड़मानवता। जड़मानवता यहाँ पे रोग हो जाएगा 19 का 19 नंबर क्वेश्चन का सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बच्चों में जो है ना थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे जड़मानवता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? क्या क्वेश्चन क्या बोला गया है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित होने वाले स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वो क्या कहलाता है? टीएसएच कहलाता है। टीएसएच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्या कहलाता है? टीएसएच कहलाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ठीक है। चलिए, किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहते हैं? बताइए तो। किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहते हैं? कैरोटीन, मेलाटोनिन, इंसुलिन या फिर ऑक्सीटोसिन? बताइए। किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? इसमें से कौन सा हार्मोन जो है ना वो अग्नाशय को पाचक रस के लिए
पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है जी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सेक्रेटिन, ठीक है जी, सेक्रेटिन यहाँ पे सही जवाब है। 22 का नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, 22वां का बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इसमें से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? बताइए तो किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? अदरक की प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, आलू की कंद से या फिर नीम की छाल से? बताइए किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? किससे जी? डहेलिया की जड़ों से। किससे? डहेलिया की जड़ों से। 23 के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, वृक्ष से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है? टीएसएच द्वारा, एसीटीएच द्वारा, एफएसएच द्वारा या फिर एडीएच द्वारा? तो 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी है जी, एडीएच के द्वारा यहाँ पे हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया, ठीक है, एडीएच के द्वारा होता है कंट्रोल। अगला 25 नंबर, स्त्रियों में जो है ना रजनोवृत्ति के बाद किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का या फिर किसका? बताइए फ्रेंड्स। ये जो टेस्टोस्टेरोन तो हो जाए, ये जो होता है ना जी, टेस्टोस्टेरोन, ये फ्रेंड्स आपका किस में होता है? पुरुष में होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है, याद कर लीजिए। ये फ्रेंड्स स्त्रियों में नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो स्त्रियों में जो है ना रजनोवृत्ति के बाद कौन सा हार्मोन का स्रावन नहीं होता है जी? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला, इसमें से कौन सा हार्मोन लड़ो या ओढ़ो, ठीक है जी, लड़ो या ओढ़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर कौन कहलाता है? ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन कहलाता है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता है कौन कहलाता है जी? एड्रिनलिन कहलाता है, ठीक है जी। एड्रिनलिन यहाँ पे हो जाएगा, 26 का भी होगा, ठीक है, 26 का भी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, पीतपिंड, ठीक है जी, पीतपिंड का स्रावित करता है, पीतपिंड क्या स्रावित करता है? एस्ट्रोजन, हीमोग्लोबिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन? कमेंट करिए तो पीतपिंड क्या स्रावित करता है फ्रेंड्स? ये स्रावित करता है प्रोजेस्टेरोन को। किसको? प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। 27 के यहाँ पे सी हो गया। पीतपिंड जो होता है ना वो प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, पीतपिंड जो है ना, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति होती है? पीतपिंड कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, अंडाशय में, अग्नाशय में या पलिया में? तो पीतपिंड जो होता है फ्रेंड्स आपका अंडाशय में होता है। कहाँ पे होता है? अंडाशय में होता है। 28 का भी हो जाएगा, ठीक है। पीतपिंड अंडाशय में होता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए फ्रेंड्स इसमें 29 क्वेश्चन, इसमें फ्रेंड्स ठीक है, उसमें फ्रेंड्स 29 क्वेश्चन था, जिसमें एक छोड़ दिए थे, तो 28 क्वेश्चन और 28 क्वेश्चन, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम 56 क्वेश्चन पढ़ा दिया आज की क्लास में। ये सब क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, एग्जाम में फ्रेंड्स सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं, और जो लोग भी नोट्स नहीं लिए फ्रेंड्स, नोट्स ले लीजिए, ठीक है। लास्ट के टाइम में आप सभी के लिए जो है ना जी, टॉप 1000 क्वेश्चन का हम नोट्स तैयार के फ्रेंड्स मात्र आपको 99 में मिल जाएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे जी 92 41 21 66 96, व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, समाप्त करते हैं हम लोग।